तो नमस्कार, मैं हूं श्याम और आप देखना शुरू कर चुके हैं श्याम मॉनिटर। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा प्राथमिक, मध्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक सहित 7th फेज के जितने भी अभ्यर्थी थे उनके लिए बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा सिलेबस का प्रकाशन कर दिया गया है, लेकिन फिर से निगेटिव जो मार्किंग है उसको लागू कर दिया गया। इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाता है कि फिर से सरकार के द्वारा अपनी मंशा को स्पष्ट कर दिया गया है कि हम बहाली नहीं कर रहे हैं, हम नौटंकी कर रहे हैं। जितने अभ्यर्थी पहले से थे उनके साथ साथ नियोजित शिक्षकों को साफ साफ संकेत दे दिया गया है कि हम आपको बहाल नहीं करेंगे, आपको समाज के नज़रों में नीचा दिखाएंगे। ज़्यादा समय नहीं लेंगे दोस्तों, बहुत सारी बातें कहने के लिए है। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, क्या सिलेबस दिया गया है। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, बिहार लोक सेवा आयोग पटना है। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, उनके लिए पत्र, विषय, प्रश्नों की संख्या, परीक्षा की अवधि और कुल अंकों को इस प्रकार से रखा गया है। इसमें सिलेबस दिया गया है। आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहला जो पत्र फर्स्ट है एक, वो है भाषा की अहर्ता। ये क्वालिफाइंग होगा, लैंग्वेज क्वालिफाइंग होता है। इसमें 100 प्रश्न रहेंगे। भाग 1, इसमें 2 भाग होगा। भाग 1 में 25 प्रश्न होंगे, भाग 2 में 75 प्रश्न होंगे। कुल मिला के हो गए 100 प्रश्न। परीक्षा की अवधि जो होगा वो 2 घंटे का होगा। कुल अंक जो होगा वो 100 होगा। भाग 1 में 25 अंक होगा और भाग 2 से 75 अंक रहेंगे। अभियुक्ति में दिया गया है कि प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए होगा। ये जो फर्स्ट पेपर होगा वो सभी के लिए होगा। यह पत्र 2 भाग में होंगे, प्रथम भाग और द्वितीय भाग। प्रथम भाग में अंग्रेजी भाषा सभी के लिए अनिवार्य होगा, यानी कि अंग्रेजी जो है वो सभी के लिए है। दूसरा जो भाग होगा वो हिंदी, उर्दू, बांग्ला, तीनों में से किसी एक भाषा का चयन आपको करना होगा। इस पत्र का अहर्तांक कम से कम 30% अनिवार्य है, यानी कि जो आपका फर्स्ट पेपर होगा उसमें 30 अंक लाना अनिवार्य होगा। अगर आप 30 अंक नहीं लाते हैं तो आपका अगला जो पत्र है, जो अगला पत्र आप देंगे परीक्षा, वो आपका चेक नहीं किया जाएगा। ये तो हो गई पहला पत्र। अब दूसरा है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में जो होगा प्रश्नों की संख्या 150 होगा और इसमें 2 घंटा का परीक्षा होगा। कुल अंक जो होगा 150 का होगा। इसमें प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए ये होगा। इसमें प्राथमिक गणित, यानी कि आप एकदम स्पष्ट समझ लीजिए 100 अंक का जो ये क्वालिफाइंग पेपर होगा, पेपर फर्स्ट, वो सभी को देना अनिवार्य है। और ये पेपर 2 से अब शुरू हो गया प्राथमिक, मध्य माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक। तो चलिए, प्राथमिक विद्यालय के लिए ये जो 150 होगा प्रश्न, ये प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए होगा। इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामान्य सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल होंगे। सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। अब पेपर 3 की बात करते हैं। विषय एवं सामान्य अध्ययन होगा। इसमें 150 प्रश्न होंगे। इसमें 2 भाग होगा, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में 100 प्रश्न होंगे, भाग 2 में 50 प्रश्न होंगे। समय जो होगा 2 घंटे का होगा और कुल अंक 150 होगा। भाग 1 में जो होगा 100 क्वेश्चन कहाँ से होंगे। देखिए, माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए यह पत्र 2 भाग में होंगे, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में एक विषय पत्र है जो आपका विषय होगा। उम्मीदवार द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान। विषय पत्र माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होंगे। अब भाग 2 जो है एक सामान्य अध्ययन पत्र है, जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार होगा और इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसके प्राथमिक गणित इसमें होगा, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल होगा।
अब चौथा जो पेपर है विषय एवं सामान्य अध्ययन होगा, इसमें 150 प्रश्न होंगे। इसमें भी 2 भाग होगा, 1 और 2। परीक्षा का जो अवधि होगा 2 घंटे का होगा और इसका प्राप्तांक जो होगा कुल वो 150 का होगा, पूर्णांक 150 सॉरी। इसमें भाग 1 में इसमें दिया गया है उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए ये होगा, यह पत्र 2 भाग में होगा, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में होगा विषय पत्र होगा, जो उम्मीदवार इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव करेंगे। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य, लेखा, संगीत और उद्यमिता होगा। विषय पत्र उच्च माध्यमिक विद्यालय के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होंगे। अब भाग 2 जो होगा एक सामान्य अध्ययन पत्र है, जिसमें प्रश्न जो होगा उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता से होगा। सामान्य विज्ञान होगा, इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होगा और भूगोल होगा, ये शामिल होगा। अब आइए असली जो मसला है वो यहाँ से शुरू होता है। नोट से दिया गया है पहला में प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी। अब इसको ध्यान से देख लीजिए। दूसरा जो हमारा क्राइटेरिया फिट किया गया है वो है कि ये संकल्प संख्या दिया गया है। अब मेधा का निर्धारण जो होगा वो समान वर्ग के लिए 40% लाना अनिवार्य है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्तताग्रस्त दिव्यांग उम्मीदवार के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना है। इसमें भी महिलाओं पर ज़्यादा कुछ सरकार फिदा है, महिलाओं के लिए सिर्फ 32% अंक लाना है। अगर इतना अंक आपको नहीं आते हैं तो ये परीक्षा से सीधे बाहर हो जाएंगे। ये इतिहास में पहली बार इस तरह के नियम बीपीएससी के द्वारा प्रधानाध्यापक की परीक्षा जब हुई हाल ही में तो उसमें लागू किया गया निगेटिव मार्किंग। इससे पहले बीडीओ, सीओ, कलेक्टर बनते थे, उसमें निगेटिव नहीं था। ये शिक्षक की नियुक्ति में ही पहली बार निगेटिव मार्किंग बीपीएससी के द्वारा लाया गया है। और पहली बार इतिहास में ये भी देखा गया कि जितने सीट था उतने सीटों पर क्वालिफाइंग नहीं किया गया, सभी को फेल करके बाहर कर दिया गया। तो मसला एकदम साफ साफ नजर आ रहा है। दोस्तों एक बात तो स्पष्ट है, शिक्षण शास्त्र को सिलेबस में शामिल न किया जाना, निगेटिव मार्किंग लागू करना, विभिन्न तरह के क्राइटेरिया फिट करना, इन सब चीज़ों से शिक्षकों को और अभ्यर्थियों को ये एकदम साफ साफ सोचना है कि हमें ये जो परीक्षा ली जा रही है ये आपकी बहाली करने के लिए नहीं ली जा रही है, ये आपको छटनी करने के लिए ली जा रही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, चूँकि इसी तरह के कंटेंट हम लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।